हलाला करवाने के मुतालिक हमारे मुआशरा के अंदर एक इंतहाई गलत फहमी जो फैली हुई है कि उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। भाई उलमा तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। वो इजाज़त दे भी कैसे देते हैं सकते हैं जब अल्लाह का कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर इजाज़त से मुराद ये है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। 3 तलाक देने के साथ अब वो औरत इसके निकाह से निकल चुकी है। अब उस बंदे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई मेरे तो बच्चे भी हैं, बीवी जो है ना अगर उसको छोड़ देता हूँ तो मेरे खानदान के अंदर लड़ाई बढ़ जाएगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? अब तो मैं तो रुजू करना चाहता हूँ। अब उलमा के पास जाते हैं, तो एक सूरत होती है रुजू की कि वो आदमी जब तलाक दे दे 3 तलाकें तो उसकी बीवी किसी और इद्दत गुजरने के बाद किसी और मर्द से निकाह करे और उधर से उसका खामन फौत हो जाए या उससे किसी वजह से वो तलाक ले लेती है, तो फिर पहले आदमी के साथ उसका निकाह दोबारा हो सकता है। मसला तो है यहाँ तक, लेकिन हमारे मुआशरे में क्या चलता है कि उनकी कोशिश होती है कि अपनी बीवी का यानी जिसको वो तलाक दे चुका है उसका निकाह किसी और मर्द के साथ करवा दें और उसके बाद तलाक लेंगे, लेने के बाद फिर आपस में रुजू कर लेंगे। ये तो कमिटेड निकाह और जिसके अंदर कमिटमेंट हो जाए कि आपने तलाक लाजिम देनी है, ये जो निकाह ही मुकर्रर नहीं होता, ये तो निकाह मुनाक्किद ही नहीं होगा। शरीयत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे निकाह की तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं देती। तो भाई जब शरीयत इस निकाह की इजाज़त नहीं देती, तो फिर किसी आदमी को क्या इख्तियार है कि वो अल्लाह की हुदूद के साथ वो खेले, अल्लाह के कुरान की वो मुखालफत करे। इसलिए प्यारे भाइयों ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है कि कोई आदमी इरादतन जिस औरत को तलाक दे चुका है दोबारा उसे बीवी बनाने के लिए किसी और मर्द के साथ उसका निकाह ये कहते हुए करवाए कि इसको आपने तलाक देनी है, तो इस सूरत में बिल्कुल जो है वो तलाक देने की शर्त के ऊपर किसी के साथ निकाह करना करवाना यह बिल्कुल शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है और अल्लाह की ये हुदूद की खुली नाफरमानी और मुखालफत है।